दोस्तों अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो क्लास 10th का एक बुक है उसी का आज हम लोग पहला चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने, राइट। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके बाद का जो मैं पार्ट बना के भेजूंगा वो आप लोगों तक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग हर एक वीडियो के थीम को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी कहने का मतलब औषधि की जीत। औषधि की जीत इसका मतलब यही हुआ, मतलब दवा का जीत होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट का जीत होता है, इलाज का जीत होता है। बात सही है। अगर कोई बीमार आदमी है और उसका इलाज ना हो तो वो मर जाएगा, उसका स्वास्थ्य और ख़राब होता जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पशु हो, है ना, किसी को भी कोई बीमारी होती है तो उसे क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। चलिए, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, मतलब एक छोटा सा कुत्ता है जिसे उसके मालकिन ने, उसकी रिच मालकिन कहने का मतलब संपत्तिवान मालकिन है, वो धनी मालकिन है, उसने उसे ओवरफीड किया है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा खिला दिया है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon। जिसकी वजह से वो जो कुत्ता ट्रिकी है वो गंभीर रूप से बीमार हो गया है और उसकी जो मालकिन है वो एक पशु चिकित्सक सर्जन के पास कंसल्ट करती है, उससे मिलती है और अपने इस छोटे से ट्रिकी के प्रॉब्लम के बारे में बताती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो क्या वो जो वेटनरी डॉक्टर है वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक हो जाएगा? चलिए इस कहानी को जानते हैं। ये प्रश्न पूछा है पहले ही, कहानी पढ़ने से पहले ये जस्ट प्रेडिक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है, पढ़ लेने के बाद पता चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये आई कौन है? इस चैप्टर का नरेटर है, इसका नाम है जेम्स हैरियट। ओके, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार जो है ना नरेटर ना ट्रिकी के बारे में ना बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। ट्रिकी वही छोटा सा कुत्ता। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। जब वो रास्ते से जा रहा था, मतलब कौन? नरेटर जब रास्ते से जा रहा था तभी उसने स्ट्रीट में ट्रिकी और उसके मालकिन को जाते हुए देखा, राइट। और तभी उसने अपनी कार को रोका और वो जो है ना आश्चर्य हो गया। किस लिए आश्चर्य हुआ? ट्रिकी के अपीयरेंस को देख करके। मीन्स ट्रिकी के अपीयरेंस कहने का मतलब ट्रिकी के लुक को देख करके नरेटर इस बार जो है ना शॉक्ड हो गया, कहने का मतलब दंग रह जाता है। He had become hugely fat। अभी जो ट्रिकी है ना, वो जो छोटा सा कुत्ता है वो बहुत मोटा हो गया है। hugely fat मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। Like a bloated sausage। bloated मीन्स होता है फुला हुआ, sausage मीन्स होता है गोश्त या कबाब। तो एक फुला हुआ गोश्त की तरह वो जो छोटा सा ट्रिकी है वो दिख रहा है। विद अ लेग ईच कॉर्नर, कहने का मतलब उसका हर एक पैर, हर एक साइड से वो मोटा दिख रहा है। दैट मीन्स मोटापा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका। हिज आईज ब्लड सॉट एंड रियूमी। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी है। रियूमी कहने का मतलब आमुवत ज्वर हो रखा है, मानो जैसे कि वो बीमार हो, बुखार हो। स्टेयर्ड स्टेट
अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। ठीक है, और वो ट्रिकी जो है, छोटा सा ट्रिकी, वो सामने की तरफ देख रहा है ना, और उसके ना जुबान जो है ना, मतलब जीभ, वो बाहर की तरफ लटका हुआ है, जबड़े के बाहर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ट्रिकी है ना, पूरी तरह से बीमार हो चुका है, अस्वस्थ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मिसेस पेम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। मिसेस पेम्फ्रे जो है ना, जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करती है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो कहती है, मिस्टर हैरियट, पता है ये जो है ना मेरा ट्रिकी, ये बहुत कमज़ोर हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और मुझे लगने लगा था कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, पावर नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और मुझे लगा, मुझे मतलब कहने का मतलब मिसेस पेम्फ्रे को लगा कि उसका ट्रिकी जो है कुपोषित हो रहा है। दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रखा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसीलिए मिसेस पेम्फ्रे जो है वो उसको खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा डोज दे रही थी, एक्स्ट्रा खाना भी दे रही थी, जिससे कि उसका शरीर स्ट्रांग हो जाए। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट अ नाइट टू मेक हिम स्लीप। वो क्या क्या दे रही थी खाने में? वो खाने में जौ दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल मतलब कड़ मछली का जो तेल होता है उसको दे रही थी, अब बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स सोने से पहले उसको दे रही थी, ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। किसे अच्छी नींद आ सके? ट्रिकी को अच्छी नींद आ सके। राइट, नथिंग मच रियली। वो कह रही है कि ज़्यादा और कुछ नहीं दिया मैंने, बस यही सब मैंने दिया। बताइए, खाना के साथ साथ खाने के बीच बीच में खाना आप दे रहे हो, कम है? बहुत ज़्यादा खाना दे रही थी मिसेस पेम्फ्रे अपने उस छोटे से इस ट्रिकी को। बताइए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तभी मिस्टर हैरियट ने कहा, और क्या आपने मिठाइयों को कम किया कि नहीं? मैंने आपको कहा था ना पहले कि इसको मिठाइयाँ मत दीजिएगा। ओह, आई डीड फॉर अ बिट। हाँ, मैंने ये किया था, ये नियम को मैंने फॉलो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखने लगा था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं नरम पड़ गई। रिलेंट मीन्स होता है नरम पड़ जाना, और नरम पड़ गई मतलब थोड़ा दया आने लगा उसे। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स टू। और आपको तो पता ही है, ट्रिकी क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और मैं उसे इनकार नहीं कर पाई। राइट, ये वो कहती है, कौन? मिसेस पेम्फ्रे कहती है कि वो ये इनकार नहीं कर पाई कि उसे चॉकलेट्स और केक्स देना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और यहाँ पे मिस्टर हैरियट एक बार फिर उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखते हैं। That was the trouble। और ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्या थी इसकी समस्या? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एक ही गलती था, वो कि वो लालची था, मतलब वो उसके अंदर लालच भरा पड़ा था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी भोजन को रिफ्यूज़ नहीं किया करता था। भोजन कभी भी मिल जाता था, भर छिपा चाट जाता था, मतलब भर पेट खाता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night। उसे कभी भी खाना दे दीजिए, सुबह में हो, दोपहर में हो, रात में हो, दिन का किसी भी वक्त उसे खाना दीजिए, वो खाने को इनकार नहीं करता था, खा जाता था। पेट भर भी जाए तो भी कोई बात नहीं, आप देते जाइए, वो खाते जाता था। राइट, मीन इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रिकी कभी खाना को इनकार नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उन्हें इस बात का मतलब ये दंग हो रहे हैं वो जान करके, उनको ये भी पता है, आश्चर्य हो रहा है कि मिसेस पेम्फ्रे ने बहुत सारी बातें अभी तक नहीं बताई हैं। राइट, किनको? मिस्टर हैरियट को, मतलब वेटनरी डॉक्टर को, कि और उन्होंने क्या क्या खिलाया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज?
तभी मिस्टर हैरियट ने उनसे कहा, मिस्टर पैम्फ्रे, आप क्या इनको एक्सरसाइज कराती हैं ना, मतलब कसरत इनसे करवाती हैं ना, मतलब ट्रिकी से कसरत करवाती हैं कि नहीं, ये पूछते हैं। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पैम्फ्रे कहती है, हाँ आप तो देख ही रहे हैं, ये मेरे साथ अभी लिटिल वॉक कर रहा है, दैट मीन्स थोड़ा टहल रहा है मेरे साथ। बट हॉजकिंस द गार्डनर, मतलब हॉजकिंग एक जो है गार्डनर है, राइट, वही इसका कसरत करवाया करता था। बोल रहा है हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बेगो, और उसके पीठ और कमर में दर्द होने की वजह से, है ना, वो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कह रहा है कि वो ट्रिकी के साथ कसरत नहीं करवा पा रहा है, ट्रिकी का कसरत नहीं करवा पा रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसी की वजह से वो जो गार्डनर है, गार्डनर के तबीयत ख़राब होने की वजह से, गार्डनर के पीठ और कमर में दर्द होने की वजह से वो ट्रिकी से कसरत नहीं करवा रहा है, मतलब रिंग थ्रोइंग नहीं करवा पा रहा है कुछ दिनों से। सो दोस्तों, आप लोगों को यहीं तक मैंने बताया, इसके बाद का पार्ट मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, राइट। वो लास्ट में यही कहते हैं, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ लास्ट का पार्ट क्या है। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वो कहती है कि आप तो देख ही सकते हैं, ये मेरे साथ थोड़ा घूमने निकला हुआ है, टहलने के लिए निकला हुआ है। बट हॉजकिंस द गार्डनर, जो गार्डनर है मेरा, वो आजकल बीमार हो रखा है। हैज़ बीन डाउन विद लैम्बेगो, लैम्बेगो कहने का मतलब उस हॉजकिंग के कमर में और पीठ में दर्द होने की वजह से वो ट्रिकी का एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और कई दिनों से वो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रहा है। मतलब रिंग थ्रो करने का मतलब एक तरह का एक्सरसाइज, जो रिंग थ्रो करने के बाद वो ट्रिकी जाता है, उसको लेके आता है, फिर वापस क्या बोलते हैं, हॉजकिंग को देता है, फिर हॉजकिंग उसको दोबारा फेंक देता है, फिर उसको दौड़ करके लाता है। तो ये सब काम अभी रुका हुआ है, ये सब प्रैक्टिस रुका हुआ है, ये तरह का ये सब एक्सरसाइजेज रुका हुआ है, राइट। यहीं तक दोस्तों, इसके बाद का मैं पार्ट बहुत जल्द भेजने वाला हूँ। तब तक आप लोग इस पार्ट को समझिए, सीखिए, और ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक भी ज़रूर करिए, हो सके तो शेयर भी करिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।